मोदी जी को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने लायक नहीं है। गूगल सर्च इंजन में टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आने के मामले में अब एक एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल। मोदी जी अवतार पुरुष हैं और मैं उनका भक्त। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। ये मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और मीडिया पे नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीरें दिखाई जाती हैं, क्या झूठी तस्वीरें आपके सामने बनाई जाती हैं। मोदी बढ़िया कर रहा, संसार में सबको बढ़िया कर रहा, गरीबन को बहुत कर रहा है। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य यदि आप उन लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मान चुके हैं, ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सच को जानना। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। आप में से जो लोग भी इनके तरह नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं, आज उन सब की आंखें बुरी तरह से खुलने वाली हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है उनकी असली पर्सनालिटी, क्या है उनकी मानसिकता। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका माइंड वॉश बहुत बुरी तरीके से हो रखा है। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, उन्हें एक अच्छी जॉब मिल रही है या नहीं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं। उनका सिर्फ इतना मानना है कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की क्या जरूरत। और ऐसे ही लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के बहुत से हिंदू मुस्लिम के भाषण होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम दंगाइयों को पहचानने के लिए उनके कपड़े ही बहुत है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वहीं बिहार में उनके विचार कुछ अलग थे। वहां जाकर वो बोलते हैं कि धर्म के नाम पे मैं देश को बंटने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। 14 मई को हुए एक इंटरव्यू में मोदी जी ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। जरा आप इस पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर ये कहते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कभी हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। वहीं इन्हें जहां सिखिज्म से फायदा होता है तो वहीं ये पगड़ी बांधकर लंगर बांटते हुए नजर आते हैं। वहीं मोदी जी कहते हैं कि बुद्ध से उनके सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। वहीं वो दूसरी तरफ यह कहते हुए पाए गए कि बोहरा मुसलमानों के साथ भी उनके गहरे संबंध है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। वहीं ईसाइयों के साथ भी उनके अद्भुत रिश्ते रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। अभी ये कहते हैं कि मेरा आदिवासियों से नाता अच्छा रहा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। वहीं बंगाल से रिश्ता जोड़ते हुए मोदी जी कहते हैं कि मैं बचपन में कोलकाता मेट्रो देखने आया था। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अब समस्या ये नहीं है कि मोदी जी कोलकाता मेट्रो देखने आए थे, बस समस्या तो ये है कि जिस समय 1984 में पहली बार कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई गई, उस समय हमारे मोदी जी 34 साल के थे। अब जरा आप ये सोचिए कि 34 साल का कौन सा बच्चा होता है। वहीं नाता जोड़ने के साथ एक बार वे उड़ीसा गए। वहां जाकर वे बोलते हैं कि मैं उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता हूं। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। वहीं वे कर्नाटक जाकर बोलते हैं कि मैं कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता हूं। कर्नाटका को पूरे देश का
नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इसी तरह मोदी जी ने वोट पाने के लिए फेक प्रोमिसेस का एक ब्यौरा तैयार कर लिया है। वहीं वोट पाने के लिए जनता को स्कीम्स का लालच देके जनता को पागल बनाया जाता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, ब्लड ट्रेन, 15 लाख, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति। अरे कुछ तो होगा जो पूरा हुआ होगा, जिसकी अब तक एक्सपायरी डेट भी चली गई। इस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार किया। उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम वायदा करते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो 17 महीने पहले हुआ था। आज क्या है? आज हमारे दिल बिल्कुल टूट गए हैं और हम अब अपने तरीके से आगे की लड़ाई को और तीव्रता से बढ़ाएंगे। खैर, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह हमें सोशल मीडिया पर मोदी जी की भर भर के वाहवाही दिखाई जाती है। रियलिटी आपको पता है तो भेज दो अपने उन अंधभक्तों दोस्तों को जो हमेशा गुणगान गाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।